राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में गुणात्मक परिवर्तन लाने तथा सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही तय करने हेतु राज्य सरकार ने समुदाय आधारित निगरानी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का सफल प्रयास किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां लाभार्थी अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को सेवा प्रदाता तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने रख सकें एवं इसमें अपेक्षित सुधार हो सके। समुदाय आधारित निगरानी, जिसे हम जन संवाद कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के चल रहे कार्यक्रमों में एक विशेष प्रक्रिया है, जिसमें गांव समुदाय के लोग और स्वास्थ्य विभाग के मध्य में एक संवाद होता है, परिचर्चा होती है और कोशिश की जाती है कि हर एक स्वास्थ्य सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण और ससमय समुदाय को मिले। समुदाय आधारित निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु VSRC ने एक तरफ जहां लक्षित क्षेत्रों में ग्रामीणों को सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा इन कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक किया है, वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक ट्रेनिंग टीम को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य समिति उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन कर ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य एवं सहिया को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षण उपरांत ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य एवं सहिया को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधित अधिकारों के प्रति जागरूक करें तथा उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से अवगत कराएं। हमारे यहाँ अनगढ़ा प्रखंड में वर्क शेड में 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हमारे गांव के ग्रामीण स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष और सहिया लोग आए। उसमें यह प्रशिक्षण दिया गया कि सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिलती है, उसको बताया गया। जैसे जननी सुरक्षा योजना में क्या प्रोत्साहन राशि मिलता है, उसके बारे में बताया गया। उसको हम लोग सब सही तरह से प्रशिक्षण लिए। उसके बाद हम लोग गांव में आए, गांव के आदमी सबको बताएं कि आप लोग सरकारी अस्पताल जाइएगा तो वहाँ प्रसव के लिए ले जाइएगा तो जैसे गाड़ी भाड़ा के लिए भी 250 का भी पैसा मिलेगा। आप लोग को फिर जो लाभार्थी रहेगी उसको 1400 मिलेगा। फिर इस तरह का बताए। फिर टीबी के बारे में बताए कि टीबी का भी दवा सरकारी अस्पताल में मिलता है, वो भी फ्री मुफ्त में। उसको खाने से आप लोग पूरी तरह से टीबी से मुक्त हो जाएंगे। फिर कुष्ठ के बारे में भी बताए। VSRC द्वारा प्रत्येक चिन्हित गांव में सामुदायिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को एक ऐसा मंच प्रदान करना था जहां वे अपनी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समस्याओं पर आपस में चर्चा कर सकें। बैठक के संचालन की जिम्मेदारी ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों तथा सहिया को दी गई है। विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों के अनुभव को 3 श्रेणी अच्छा, औसत और खराब के रूप में दर्शाया गया है। इस कार्य के लिए VSRC के द्वारा एक रिपोर्ट कार्ड विकसित किया गया है। जनसंवाद कार्यक्रम में हम लोग जो गांव में स्कोर कार्ड वाला जो काम करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि जो 10 इशू है, हम लोग 10 इशू में हर एक में हम लोगों के 5-5 सर्विसेज हैं, तो वो 5 जो सेवाएं हैं उसके बारे में वहाँ बताई जाती हैं। और उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि इसमें ग्रेडिंग कैसे करना है। तो ग्रेडिंग करने का ये है कि 5 सेवा में से अगर 4 या 5 सेवा उसकी सही होती है तो उसको हम लोग ग्रीन कलर करते हैं, और अगर उसमें से यदि 2 या 3 सेवाएं अगर उसमें सही हो रही हैं तो उसके लिए हम लोग पीला कलर करते हैं, और अगर उसमें एक या एक भी सेवा अगर उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए हम लोग लाल रंग देते हैं। इस प्रकार हर एक गांव से 10 इशू पर हमारा स्कोर कार्ड आता है। समुदाय आधारित निगरानी प्रक्रिया में समुदाय के प्रशिक्षण के पश्चात ग्राम स्तर पे ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, जहां समुदाय खुद बैठकर
स्वास्थ्य के संबंधी मुद्दों को चिन्हित करते हैं और उन समस्याओं पर गहन चर्चा करते हैं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। इस प्रक्रिया के पश्चात हर प्रखंड में एक जनसंवाद का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे सेवा प्रदाता और समुदाय के बीच सीधा संवाद होता है। विभिन्न मुद्दों पे और विभिन्न समस्याओं के कारणों की पहचान की जाती है और उसमें सुधार के लिए एक चर्चा का आयोजन किया जाता है और दोनों पक्ष अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति अपनी जो भूमिका है उसको भली भांति समझ पाते हैं और एक समन्वय का वातावरण तैयार होता है जहाँ से सुधार की भूमिका बननी शुरू होती है। तो समुदाय आधारित निगरानी का मुख्य उद्देश्य समुदाय को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां खुलकर वो अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सके, सेवा प्रदाता भी उनकी जो समुदाय से अपेक्षा है उसको वो जान सके और इस तरह से एक ऐसा माहौल तैयार हो जिससे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच और जो व्यवहार जनित मुद्दे हैं उन पर अपेक्षित सुधार किया जा सके। लाभार्थियों, सेवा प्रदाताओं तथा स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हुए VSRC ने लक्षित 24 प्रखंडों में जन सुनवाई का आयोजन किया। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। जन सुनवाई के माध्यम से वरीय अधिकारियों को न सिर्फ लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद का मौका मिला, बल्कि जमीनी स्थिति के प्रति वे संवेदनशील भी बने। जन सुनवाई के माध्यम से हमें यह समझने का मौका मिला कि हमारी क्या कमियां रही हैं और उसका निराकरण किस तरह से किया जा सकता है। जन सुनवाई के माध्यम से हमें यह पता चल सका कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को आम जनता तक मुहैया कराने में क्या एक गैप रहा। जन सुनवाई के माध्यम से मुझे यह पता चला कि हमें किस तरह से प्रभावशाली ढंग से अपने कार्यक्रमों को संचालित करते हुए क्रियान्वित किया जाना है। जन सुनवाई से पहले हम लोग जब अस्पताल जाते थे तो एडीएम और डॉक्टर लोग के साथ अच्छा तालमेल नहीं था और हम लोग जब पेशेंट लेके जाते थे तो बहुत परेशानी झेलना पड़ता था। जल्दी वो लोग ये नहीं करते थे, देखते नहीं थे और दवा उवा का पैसा वैसा लेते थे। अब जन सुनवाई के बाद हम लोग को पहले सोचते थे हम लोग कि कहाँ शिकायत करेंगे। जब जन सुनवाई हुई तो हम लोग को पता चला कि उच्च अधिकारी के साथ पास हम लोग जा सकते हैं और ये अपना शिकायत सुना सकते हैं। पहले हम लोग कहीं पर भी जाते थे, जैसे हम लोग गर्भावस्था महिला लोग के लेके कहीं पर जांच करवाने के लिए और प्रसव करवाने के लिए, लेकिन हम लोग को सारी सुविधा नहीं मिलता था। अगर हम लोग कहीं बोलबो भी करते थे, कहीं पर चर्चा भी करते थे तो हम लोग को डटैया मिलता था कि आप लोग यहाँ से निकलिए, वहाँ जाइए, आप लोग बहुत गड़बड़ बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोग को बहुत डटैया मिलता था। लेकिन हम लोग अपना मन में सोच रहे थे कि हम लोग की बात को हम कहाँ पर रखें और किससे कहें कि हम लोग का दर्द कोई सुने। तो अनगढ़ा में जो जन सुनवाई हुआ था तो वहाँ हम बोले, तो वहाँ बोले हम लोग, तो वहाँ से जब जन सुनवाई हुआ वहाँ से अच्छा हम लोग का अब अच्छा व्यवहार मिल रहा है। मेरा बच्चा विकलांग है, इस वजह से सब बच्चों को नुकसान करता था, शायद बोलती थी सेविका लोग, तो उसको इसलिए घर पहुंचा दिया जाता था। तो हम सोचे कि मेरा जो बच्चा है इसको भी आंगनबाड़ी में रहना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं रखा जाता है किस कारण से। तो वही जब जन सुनवाई हुआ तो हम वहाँ पर अपना बात रखें, तो वहाँ पर से फिर कुछ साहब लोग या कुछ आए तो वो लोग बोले कि नहीं, आपका बच्चा को भी यहाँ रहना चाहिए और इसको जैसे विकलांग है तो इसको दुगुना राशन दिया जाना चाहिए। उसके बाद फिर मेरा बच्चा को अब जैसे कि घर पोषाहार पहुंचा दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी में रखा जा रहा है, लेकिन इसको पोषाहार दिया जा रहा है। और अब से तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं है और हमको लगता है कि जन सुनवाई होना चाहिए और हम मेरे जैसे बहुत सारी महिलाएं भी होगी जिनका बच्चा ऐसा होगा और उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता हो।